नमस्कार बच्चों। आज हम महाभारत की कथा के अंतर्गत कुंती नामक पाठ का अध्ययन करेंगे, जो इस प्रकार है। यदुवंश के प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे, जिनका नाम था शूरसेन। अब श्री कृष्ण के जो पितामह थे, इनकी एक कन्या थी जिसका नाम था प्रथा। उनके रूप और गुणों की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। शूरसेन के एक भाई थे, फुफेरे भाई, जिनका नाम कुंती भोज था और उनकी कोई संतान नहीं थी। शूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि जब जो भी उनकी पहली संतान होगी वह उसे कुंती भोज को दे देंगे। उसी के अनुसार शूरसेन ने कुंती भोज को प्रथा गोद दे दी। कुंती भोज के यहाँ आने पर प्रथा का नाम कुंती पड़ गया। तो एक शूरसेन थे, राजा थे, और उनके भाई एक फुफेरे भाई शूरसेन के कुंती भोज थे। तो कुंती भोज की कोई भी संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने कुंती भोज को वचन दिया था शूरसेन ने कि जो उनकी पहली संतान होगी वह उसे कुंती भोज को दे देंगे। तो इसी प्रकार जो प्रथा नाम की जो लड़की थी उसको उन्होंने कुंती भोज को दे दिया। कुंती भोज के यहाँ आने पर प्रथा का नाम कुंती पड़ गया। कुंती के बचपन में ऋषि दुर्वासा एक बार कुंती भोज के यहाँ आते हैं और कुंती ने 1 वर्ष तक बड़ी सावधानी और सहनशीलता के साथ दुर्वासा ऋषि की सेवा की और उनकी सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने उन्हें उपदेश दिया और बोले, कुंती भोज, तुम किसी भी देवता का जब ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। दुर्वासा ऋषि ने उनको वरदान दिया कि यदि तुम जिस भी देवता का ध्यान करोगी तो वह देवता तुम्हारे पास आ जाएगा। इस प्रकार सूर्य के संयोग से कुमारी कुंती ने एक सूर्य के समान तेजस्वी एवं सुंदर बालक को जन्म दिया। जन्मजात कवच और कुंडलों से शोभित वही बालक आगे चलकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। लेकिन अब कुंती को लोक निंदा का डर हुआ। उसने बच्चे को छोड़ देना ही उचित समझा, इसलिए बच्चे को एक पेटी में सावधानी के साथ बंद करके गंगा की धारा में बहा दिया। आगे जाकर अधिरथ नाम के एक सारथी की नज़र उस पर पड़ी। उसने पेटी निकाली और खोलकर देखा तो उसमें एक सुंदर सा बच्चा सोता हुआ मिला। जो सारथी अधिरथ थे वह दंपति भी निसंतान थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। बालक को पाकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ। सूर्यपुत्र कर्ण इस तरह एक सारथी के घर में पलने लगा। इधर कुंती विवाह के योग्य होगी। राजा कुंती भोज ने उसका स्वयंवर रचा। उससे विवाह करने की इच्छा से देश विदेश के अनेक राजकुमार स्वयंवर में आते हैं और कुंती ने देखा कि हस्तिनापुर के राजा पांडु भी स्वयंवर में आए हुए हैं, तो कुंती ने उनके गले में वरमाला डाल दी। महाराज पांडु का कुंती से विवाह हो गया और वह कुंती सहित हस्तिनापुर लौट आए। उन दिनों राजवंशों में एक से अधिक विवाह करने की प्रथा प्रचलित थी। इसी रिवाज के अनुसार पितामह भीष्म की सलाह से महाराज पांडु ने मद्र देश के राजा की कन्या माद्री से भी विवाह कर लिया। एक दिन महाराज पांडु वन में शिकार खेलने गए। वहीं जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपति भी विहार कर रहे थे। पांडु ने अपने तीर से हिरण को मार गिराया। उनको यह पता नहीं था कि यह ऋषि दंपति हैं। ऋषि ने मरते मरते पांडु को श्राप दिया। ऋषि के श्राप से पांडु को बड़ा दुख हुआ। साथ ही अपनी भूल
को सुधारने के लिए उससे खिन्न होकर वह राज्य का भार विदुर को सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वन चले गए और वहाँ ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। कुंती ने देखा कि महाराज को संतान लालसा तो है, लेकिन ऋषि के शापवश वह संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते। अतः उन्होंने विवाह से पूर्व दुर्वासा ऋषि से पाए वरदानों का पांडु से जिक्र किया। उनके अनुरोध से कुंती और माद्री ने देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों को जन्म दिया। वन में ही 5 का जन्म हुआ और वही तपस्वियों के संग वे पलने लगे। अपनी दोनों स्त्रियों तथा बेटों के साथ महाराज पांडु कई वर्ष वन में रहे। वसंत ऋतु थी, सारा वन आनंद से डूबा हुआ था। महाराज पांडु माद्री के साथ प्रकृति की इस उदारमय सुषमा को निहार रहे थे। ऋषि के श्राप का असर हो गया, तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। माद्री के दुख का पार न रहा, पति की मृत्यु का वह कारण बनी, यह सोचकर पांडु के साथ वह भी मर गई, उसकी भी मृत्यु हो गई। इस दुर्घटना से कुंती और 5 पांडवों में शोक की लहर दौड़ गई, पर वन के ऋषि मुनियों ने समझा बुझाकर उनको शांत किया और उन्हें हस्तिनापुर जाकर पितामह भीष्म के सुपुर्द किया। युधिष्ठिर की उम्र उस समय 16 वर्ष की थी। हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषियों से सुना कि वन में पांडु की मृत्यु हो गई है तो उनके शोक की सीमा न रही। पोते की मृत्यु पर शोक करती हुई सत्यवती अपनी दोनों विधवा पुत्र वधुओं अंबिका और अंबालिका को साथ लेकर वन में चली गई। तीनों वृद्धाएं कुछ दिन तपस्या करती रही और बाद में स्वर्ग सिधार गई। अपने कुल में जो छल प्रपंच तथा अन्याय होने वाले थे उन्हें न देखना ही उनको उचित लगा। तो इसमें हमने देखा जो कुंती थी वह, उसका नाम पहले प्रथा था, तो कुंती भोज को गोद देने के बाद उसका नाम कुंती पड़ा। इसमें हमने देखा कि पांडवों की मृत्यु किस प्रकार होती है, उन्हें कैसे उन्हें श्राप मिला होता है, यह हमने सारी चीज़ें इसमें अध्ययन किया। और इसी क्रम में अगला जो हमारा इसमें पाठ है वह है भीम, महाबली भीम। 5 पांडव तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र, 5 पांडव और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो कौरव कहलाते थे, हस्तिनापुर में एक साथ साथ रहने लगे। खेल कूद हंसी मजाक के साथ वे सब एक साथ साथ रहते थे। शरीर और बल में जो पांडु पुत्र भीम था वह सबसे बढ़कर था। खेलों में वह दुर्योधन और उसके भाइयों को खूब तंग किया करता था। यद्यपि भीम के मन में किसी से वैर नहीं था और बचपन के जोश के कारण वह ऐसा करता था। फिर भी दुर्योधन तथा उसके भाइयों के मन में भीम के प्रति द्वेष भाव बढ़ने लगा। इधर सभी बालक उचित समय पर आने पर कृपाचार्य से अस्त्र विद्या और साथ साथ अन्य विद्याएं सीखने लगे। तो अस्त्र शस्त्र विद्याओं में भी पांडव कौरवों से आगे थे। इससे कौरव कुछ खींचने लगे और दुर्योधन पांडवों को हर प्रकार से नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता था। भीम से तो उसकी बिल्कुल भी नहीं पटती थी। एक बार सब कौरवों ने आपस में सलाह करके यह निश्चय किया कि भीम को गंगा में डुबोकर मार दिया जाए और उसके मरने पर युधिष्ठिर और अर्जुन को हम कैद करके बंदी बना लेंगे। और दुर्योधन ने सोचा कि ऐसा करने से सारे राज्य पर उसका अधिकार हो जाएगा। एक दिन दुर्योधन ने धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंध किया और 5 पांडवों को उसके लिए न्योता दिया। बड़ी देर तक खेलने के बाद और तैरने के बाद सबने भोजन किया और दुर्योधन ने छल से भीम के भोजन में विष मिला दिया। सब लोग खूब खेले तैरे और थक कर सो गए।
भीम को विष के कारण गहरा नशा हो गया था। वह डेरे में भी नहीं पहुंच पाया और गंगा नदी के किनारे ही गिर गया। उसी हालत में दुर्योधन ने उसके हाथ पैर बांधकर उसको गंगा नदी में डुबा दिया। इधर दुर्योधन मन ही मन यह सोचकर खुश हो रहा था कि भीम का तो काम ही तमाम हो गया होगा। जब युधिष्ठिर आदि जागे और भीम को उन्होंने नहीं पाया अपने पास, तो चारों भाइयों ने मिलकर सारा जंगल छान मारा, लेकिन भीम का कहीं भी कोई पता नहीं चला। अंत में निराश होकर सारे भाई महल लौट जाते हैं और इतने में वह देखते हैं कि भीम झूमता हुआ चला आ रहा है। पांडवों और कुंती बहुत प्रसन्न होते हैं। युधिष्ठिर, कुंती आदि ने भीम को गले से लगा लिया, पर यह सब हाल देखकर कुंती को बड़ी चिंता हुई। उसने विदुर को बुला भेजा और अकेले में उनसे बोली, दुष्ट दुर्योधन जरूर कोई न कोई चाल चल रहा है। राज्य के लोभ में वह भीम को मार डालना चाहता है। मुझे इसकी बड़ी चिंता है। तो राजनीति कुशल विदुर कुंती को समझाते हुए बोले, तुम्हारा कहना सही है, परंतु कुशल इसी में है कि इस बात को अपने तक ही सीमित रखो। इसी बात में है कि इसको अपने ही तक सीमित रखो, नहीं तो अगर इसको प्रकट करेंगे तो दुर्योधन की निंदा करेंगे, तो इससे उसका द्वेष और भी बढ़ जाएगा। तो इस घटना से भीम बहुत उत्तेजित हो गया और उन्होंने उसे समझाते हुए युधिष्ठिर ने कहा, भाई अभी यह समय नहीं आया है कि तुम्हें अपने को संभालना होगा। अभी यह समय नहीं है। इस समय हमें पांचों भाइयों को यही करना है कि किसी प्रकार एक दूसरे की रक्षा करते हुए हम बचे रहें। भीम के वापस आ जाने पर दुर्योधन को बड़ा ही आश्चर्य होता है और उसका हृदय जलने लगता है। तो महाभारत की कथा के अंतर्गत हमने कुंती और भीम दो पाठों का अध्ययन किया। अगली प्रस्तुति के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।